सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से दुख विपत्ति जो रहती है वो टल जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। और मैं जो आज कहानी सुना रही हूँ, कहानी को पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने से शिव का अपमान होता है। शिव गुरु को नाराज़ करने से बढ़िया है कि कहानी को पूरा देखिए। और जब महादेव की ही कहानी है, महादेव की ही चर्चा है, उनकी लीलाओं की ही चर्चा है, वो अपने भक्तों पे कैसे दया बरसाते हैं, कैसे छत्र छाया बना रखते हैं, ये ज़रूर जानना चाहिए। तो इसलिए कहानी को पूरा देखिए। और किसी के सीधेपन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर जो कोई सीधा सरल व्यक्ति है, उसका अगर जो फ़ायदा आप उठाते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कभी ना कभी भगवान घुमा फिरा के वो भले आपका कुछ ना बिगाड़ सके, पर भगवान ऐसा बिगाड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से बिगड़ गया। इसलिए किसी ऐसे मनुष्य को ना परेशान करिए। आज की कहानी इसी पे है, कहानी को पूरा देखिएगा। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति था। भोला नाम से ही नहीं भोला था, वो गुण से भी भोला था। उसके अंदर जो भी गुण थे उससे भी वो भोला था। बड़ा सीधा और सरल व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, भगवान भोलेनाथ की पुजारन थी, माता रानी की पुजारन थी। बाकी भोला भगवान को जानता तक नहीं था। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में शून्य मात्र था। वो भगवान को नहीं जानता था, सिर्फ अपना कर्म करता। जो उसका एक सेठ जी के यहाँ काम करता था, जो उनके यहाँ काम मिलता, उस काम को बड़े लगन से करता। बाकी सेठ जी भी उसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। उसका क्या, पूरे गांव वालों का फ़ायदा उठाते थे। सेठ जी बहुत अमीर आदमी थे, उनके यहाँ मिलें चलती थी। पहले के समय में, अब भी तो मशीनें लगी हैं तो चीनी जो बन रही है वो मशीनों द्वारा बन जा रही है। पहले बैलों से कोल्हू चला के गन्ने का रस निकाला जाता था, इसके बाद उसको कैसे पकाया जाता था, फिर चीनी निकलती थी। तो उनके यहाँ मिल थी, उसमें सारे लोग काम करते थे। तो कुछ समय काम करते करते बीत गया और भोला था, उनका बहुत खास व्यक्ति था, बहुत पुराना था। उनके यहाँ ज़्यादा दिन से काम करता था। तो एक बार सेठ जी बड़े खुश हुए और खुश होके सबको थोड़ा थोड़ा खेत, एक एक दो दो मंडा करके सबको खेत बोनस में दिए। काम पे खुश होके कि सभी लोग मेरे मिल में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा खेत दे देता हूँ। सबको थोड़ा थोड़ा खेत दे दिए कि इसी में सब लोग अपना खेती बाड़ी थोड़ा किया करे, इसके बाद काम तो होता ही रहता है। तो सेठ जी उन लोग को थोड़ा थोड़ा खेत दे दिए। अब भोला बेचारा बिल्कुल भोला था। एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि अरे सेठ जी खेत दिए हैं, खेत में बुआई कर दी जाए। और सेठ जी का देखिए चालाकी, सबको खेत तो दिए थे पर ऐसा खेत दिए थे कि वो बंजर था, उसमें कुछ होता नहीं था। सोचे कि अगर जो ये सब खेती करने लगेंगे तो अनाज होने लगेगा, खाने को मिल जाएगा, तो हमारे मिल में क्यों आएंगे। इसलिए खेत तो दिए बोनस में, बाकी बंजर ज़मीन दिए। ज़्यादा चालाक कभी नहीं बनना चाहिए, वो ज़्यादा चालाकी किए और सबको खेत बंजर दे दिए। तो भोला कहा कि अपनी पत्नी से कि अरे भाग्यवान, सेठ जी खेत दिए हैं, उसमें कुछ अनाज हम लोग उगाते। तो पत्नी कही कि हल कहाँ से चलाओगे, कहाँ से बैल लाओगे कि हल चलेगा। पहले खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, हल जोत के।
तो उनकी पत्नी कहीं कि कहाँ से लाओगे बैल, कैसे खेत की जुताई होगी, कैसे बीज बुआई होगी। तो बड़ा सीधा साधा था, बोला, कहा कि अरे मैं कल जाऊंगा सेठ जी के यहाँ, उनके यहाँ 2 जोड़ी बैल है, 1 जोड़ी बैल मांग लाऊंगा, कह दूंगा कि मुझे खेती करना है, तो सेठ जी मना नहीं करेंगे। तो पत्नी कही कि ठीक है, देख लीजिए। अगले दिन उठा और सेठ जी के पास चला गया, बोला, जाके कहा, अरे सेठ जी, आप अपने बैलों की 1 जोड़ी हमको दे देते तो अपने खेत में हल चला के और कुछ बुआई कर देता। तो सेठ जी सोचे कि ये तो देख रहे हैं तो खेत में हल चलाएगा, बड़ी मेहनत से कोई काम करता है, अगर जो मेहनत से काम करेगा तो इसके खेतों में अनाज हो जाएगा, तो ये काम पे नहीं आएगा, हमारा काम रुक जाएगा। तो खूब जोर से सेठ जी अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि अरे भाग्यवान, सुन रही हो, अरे बुआई का समय आ गया है, थोड़ा चना भुनवा देती तो कल बुआई हो जाती। अब ये बात भोला सुन रहा था। भोला तो बिल्कुल भोला भाला था ही, दिल का सच्चा व्यक्ति था। तो सेठ जी उसको बैल दे दिए, कहे कि कल लौटा देना। भोला बैलों को लेके अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं हल चलाने जा रहा हूँ, तुम 10 सेर चना लो और उसको भुनवा दो, खेत में वही बोआ जाएगा। तो पत्नी कही कि ये कौन सी बात हुई कि चना भून के बोआएगा, कहीं चना भून के बोआता है क्या? तो भोला कहा कि हाँ, सेठ जी के यहाँ चना भून के बोआता है, हमारा भी चना भून के बोआएगा। पत्नी बेचारी अपना गई, चना ली, चना को भुनवाने के लिए गई, भुनवा के लेके आई और वो अपना हल चलाया, दिन भर में खेत जुताई किया। इसके बाद शाम को बीज अपना डाला खेत में और अगले दिन बैल लौटाने जब गया सेठ जी के घर, तो सेठ जी फिर अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं तेज से, अरे भाग्यवान, मैं कल से कह रहा हूँ कि चना भुनवा दो, अभी तक चना नहीं भुनवाई। अरे भोला, तुम्हारा क्या खेत बुआई हो गया? तो भोला कहा, हाँ हाँ सेठ जी, हमारा तो खेत जुता भी गया और चना मैं बुआई भी कर दिया हूँ भुनवा के। तो सेठ बड़ा खुश हुआ कि भला किया है कि भुनवा के बुआया, नहीं तो इसके खेत में चना हो जाता तो ये उसको बेचता, इसके पास पैसा हो जाता, धीरे धीरे जान जाता खेती कैसे करनी है। देखिए कैसे चतुर सेठ जी बन रहे थे। पर भगवान भी बहुत देर तक चुप नहीं रहते हैं। अगर जो उनके भक्त को कोई परेशान कर रहा हो तो भगवान खुद आ जाते हैं। तो बुआई कर दिया, कुछ दिन में धीरे 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 समय बीतते रहा। चना तो निकला नहीं, क्योंकि भुना हुआ चना कहाँ जमता है। बाकी एक चना जो था वो भुन नहीं पाया था, कच्चा रह गया था। एक पौधा चने का जम गया और जब से भोला चने की बुआई करा दिया सब, तभी से उसी खेत में खाद डाल के और सोने लगा। वहीं चारपाई डाला और सोने लगा। और जब सोता तो जोर जोर से चिल्लाता रहता, लोहा लोहा लोहा, जोर जोर से चिल्लाता कि कोई जानवर आके खेतों में जो एक तो पौधा जमा था चने का उसको खा न ले। खूब हरा भरा था एक ही पौधा। एक दिन माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी धरती पे आए और उधर ही से घूमते हुए खेत की तरफ से जा रहे थे। तो ये अपना भोला लोहा 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 चिल्ला रहा था कि जानवर कोई ना आ जाए। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहीं कि हे महादेव, ये कैसा व्यक्ति है कि लोहा लोहा चिल्लाया जा रहा है, इसका अर्थ हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहे कि ये बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति है, अपने खेतों में जानवरों को भगाने के लिए लोहा लोहा चिल्ला रहा है, इसको कोई शब्द नहीं पता है। तो माँ पार्वती कहें कि इसके खेत में तो कुछ है ही नहीं है, एक चने का पेड़ दिख रहा है। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि इसके साथ कोई बहुत बड़ा छल किया है और चने भुनवा के इसको बोने के लिए कह दिया, इसीलिए
एक ही चना कच्चा था, वो चना जम गया, बाकी सब जमा ही नहीं। तो माँ पार्वती कहने लगी कि बताइए, इतना सीधा साधा इसकी पत्नी आपका भजन कीर्तन करती रहती है, आपका ध्यान देती रहती है, नमः शिवाय का जाप करती है, और आप इस पे दया नहीं बरसा रहे हैं, इसको कुछ देना चाहिए आपको। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि जो हमसे मांगता है उसको, जिसकी जो ज़रूरत रहती है वो हमसे मांगता है, हम उसको देते हैं। ये तो हमसे कुछ मांगता ही नहीं है, मैं इसको क्या दूँ। तो माँ पार्वती कहें, बड़ी भावुक माँ पार्वती हैं, किसी को कष्ट में देख नहीं सकती हैं। भगवान से जिद करने लगी, नहीं नहीं, इसको तो कुछ देना ही पड़ेगा। भगवान कहे कि ठीक है, नहीं मानती हो तो चलो उसके नज़दीक चल के पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश भगवान, तीनों लोग गए उसके खाट के नज़दीक। तो कहे, अरे भाई ये लोहा क्यों चिल्ला रहे हो। तो भोला उठ के बैठ गया चारपाई पे, कहा, अरे आप लोग कौन हैं और इस खेत में घूम रहे हैं। तो भगवान महादेव कहे कि मैं भोलेनाथ हूँ, और ये मेरी पत्नी माँ पार्वती हैं, और ये मेरे पुत्र गणेश भगवान हैं। तो कहा कि भगवान हैं, ये भगवान कौन होते हैं। तो कहे कि भगवान से जो तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। तो भोला वाला बेचारा भोला सोचने लगा कि किस चीज़ की कमी हमको है, क्या मांगूँ मैं भगवान से। ये कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। तो भोला कहा कि अच्छा भगवान हैं तो हमारे संतान कोई नहीं है, 2-4 हमको लड़के लड़कियां दे दीजिए। तो भगवान कहे, तथास्तु। तो कहा भोला कि मैं सही कह रहा था कि आप जरूर मेरे खेत में मेरा साग चुराने, मेरा चना चुराने आए हैं। कहाँ कोई तो नहीं दिख रहा है। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कि घर जाओ, घर जाके देखो, तुम्हारे घर नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारे घर हैं, खेल रहे हैं। तो भोला कहा कि नहीं नहीं, तुम ज़रूर हमको चाह रहे कि मैं घर चला जाऊं और तुम मेरी साग की चोरी करके लेके चले जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहे कि नहीं, मैं नहीं चोरी करूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यही खेत में रहूंगा, तुम जाओ। तो कहा नहीं नहीं, और रस्सी उठाया और भगवान को, माँ पार्वती को, गणेश भगवान को अपने चारपाई में बांध दिया। देखिए भक्त कैसे होते हैं, भगवान को भी बांध देते हैं। भगवान को चारपाई में बांध दिया और बांध के घर चला गया। घर जाके देख रहा है तो सही में 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अब उसकी पत्नी चिल्ला रही है, कह रही है कि अरे भोला, रोज़ रोज़ तुम खेत में सो जा रहे हो, रोज़ रोज़ खेत में रह रहे हो, घर पे कमाओगे नहीं, सेठ जी के यहाँ जाओगे नहीं तो ये बच्चे कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे। तो उसकी आँख खुली की खुली रह गई बच्चों को देख के। कहा कि वो ज़रूर कोई जादूगर है, ज़रूर टोना टोटका करता है, हमारे घर सही में बच्चे हो गए। फिर पलटा और भागते भागते खेत में पहुंचा। गया तो चारपाई में बात गया था, भगवान वैसे बधे थे। और गणेश भगवान माँ पार्वती से कह रहे थे कि माँ मुझे तो भूख लग रही है, धरती पे आए समय हो गया बहुत। तब तक भोला पहुंच जाता है, बात सुन लेता है। कहता है हमको पता था, इसीलिए बांध के गया हूँ कि तुम मेरे खेत से चना चुराओगे। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारा चना नहीं चुराने आए थे, हम लोग तुमको कुछ देने आए थे। तो भोला उनको खोला, भगवान को खोला और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात को 4 चोर जा रहे थे चोरी करने उसी खेत की तरफ से। और अंतर्ध्यान होने से पहले भगवान से एक और मांग किया। कहा कि मैं बहुत, भगवान जब जाने लगे तो कहे कि मैं जा रहा हूँ, तुमको कुछ और मांगना हो तो मांग लो। तो भोला कहा कि मैं क्या मांगूँ, बच्चे आप दे दिए, अब क्या मांगूँ। ऐसा ही मैं बहुत दिन से खेत में सोया नहीं हूँ, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कुछ देर सो जाऊँ, मेरी जगह पे लोहा लोहा कोई और बोलता रहे,
किसी और की वाणी सुनाई देती रहे। तो भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। और उसी रात को 4 चोर चोरी करने जा रहे थे तो देखे कि खेत में एक व्यक्ति सोया है और लोहा 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 चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कहीं से आ रही है। चारों चोर रुक गए, चारों तरफ देखने लगे, कोई नहीं दिख रहा है। तब तक भोला की नींद खुल गई। उन लोगों की बात सुन के भोला की नींद खुल गई। तो भोला पूछा, अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कौन हो? तो वो लोग कहे कि हम लोग चोर हैं और हम लोग सेंध काटने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। तो वो कहा सेंध क्या होता है? देखिए कितना भोला भाला था, ये सेंध क्या होता है? तो सब कहा कि चलो साथ में देख लेना। तो बेचारा सोचा कि चना छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई इसको खा जाएगा, कोई उखाड़ लेगा। चने का पौधा उखाड़ा और लेके चल दिया। जब चोर एक घर में पहुँचे वहाँ सेंध काटे और सेंध काट के उस घर में घुस गए, उसको भी घुसाने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पे बगल में गाय बंधी हुई थी। चना को हरा हरा चना देख के उधर ध्यान था उसका गाय का कि कब इस चने को पाऊँ और खा लूँ। और भोला बार बार उसको हट हट कर रहा है कि ये तो मेरा चना ही खा जाएगी। तब तक कुछ आवाज़ हुई तो कुछ लोग जग गए। फिर चोर उसका मुंह बंद किए भोला का और घर में उसको घुसा दिए। चोर अपना चोरी करने में लग गए और भोला देखा कि दूध खौल रहा है, एक मटकी में दूध खौल रहा है और वहीं एक बूढ़ी अम्मा सोई है। तब तक थोड़ा सा चावल पा गया, उसी दूध में डाल दिया, खीर पकने लगी। अब बूढ़ी अम्मा सोई हैं, कभी इधर पलटती तो हाथ उसी की तरफ आ जाता, कभी उधर पलटती हाथ ही इधर कर देती। ऐसे बार बार करती रही। भोला कहता, अरे अम्मा तुम तो बिल्कुल परेशान कर दी हो, खीर बन जाएगी तो मैं दे दूंगा तुमको, तुम तो कच्चा ही खाना चाहती हो। अब जब अम्मा पलटी मारे तब हाथ उधर चला जाए तो उसको लगता कि अम्मा खीर मांग रही है और चोर तो अपना चोरी करने में लगे हैं। अब बार बार ऐसे कहते रहा। अध पकी सी खीर हुई थी, अम्मा बार बार हाथ ऐसे कर दे रही थी। भोला एक कलछुल उठाया और अम्मा के हाथ पे रख दिया, बूढ़ी अम्मा के हाथ पे। बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ जल गया, अरे मेरा हाथ जल गया। तभी घर के सारे लोग जग गए, बहुएं बेटे सब लोग जग के आ गए। तो देख रहे हैं कि घर में चोर हैं। चोरों को लोग पकड़ के और भोला को भी पकड़ के उस नगर के राजा के पास लेके गए। राजा के पास लेके गए कि ये लोग हमारे घर में चोरी कर रहे थे और हमारी अम्मा को जला भी दिए हैं। तो भोला कहा राजा से कि राजा साहब मैं सेंध काटने नहीं आया था, मैं तो इन लोग के साथ देखने आया था कि सेंध होती क्या है। और मैं देखा कि दूध खौल रहा है तो मैं उसमें खीर पकाने लगा और अम्मा बार बार हाथ पसार के मांग रही थी कि अरे खीर दे दो, मुझे खीर दे दो। तो मैं भी क्या करता, उसको रह नहीं जा रहा था खीर खाए बिना, तो मैं भी आधी पकी हुई खीर उसके हाथ पे रख दिया। राजा समझ गए कि ये तो बहुत भोला भाला है। फिर कहे कि ये बताओ कि तुम ये चना क्यों लेके घूम रहे हो? तो कहा कि ये मेरे खेत में सेठ जी भून के बोए थे अपने खेत में, तो मैं भी भून के बो दिया। एक ही पौधा निकला, वो भी इतना घना है, सोचा हूँ कि कोई खा जाएगा, इससे लेके घूम रहा हूँ। राजा समझ गए कि इसकी बुद्धि अभी विकास नहीं है जितना है, ये चोरी नहीं कर रहा था। राजा उसको तो माफ़ कर दिए और उन चारों चोरों को कारागार में डलवा दिए और उस सेठ को भी, जो सेठ धोखे से चना भुनवा के बोआया था, उसको भी पकड़ के लाने का आदेश दे दिए। और भोला से कहे कि ये भोला, अब अगर जो तुम्हारे भगवान आते हैं तो तुम उनसे थोड़ी सी बुद्धि मांग लेना। तो भोला कहा कि ठीक है। फिर भोला का जो चना धीरे धीरे सूख चला था, फिर अपने खेत पे थका माना आया, सोचा कि अपना चना भी उखाड़ दिया, चना भी सूख गया और फालतू का इधर का उधर मैं चोरों के साथ घूमा, बूढ़ी अम्मा का हाथ भी जल गया, यही सब सोच रहा था।
मैया पार्वती कहती हैं कि भोला तो बड़ा परेशान है, अब क्या होगा, अब तो फिर चलना पड़ेगा। महादेव कहे कि एक बार गई हैं तो खाट में बांध दिया है, अब जाएंगी तो पता नहीं क्या करेगा। कहीं नहीं नहीं बांधेगा, भले चला जाए। फिर माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सारे लोग धरती पे उसके खेत में आए। तो कहा कि पहले तो 3 ही आए थे, अब तो इतने लोग आ गए, बताओ मेरे खेत में इतना नुकसान हो गया, मेरे ऐसा टोना टोटका करके गए कि मेरा पौधा भी सूख गया, मैं चोरी भी करने चला गया, और अगर जो राजा नहीं हमको माफ़ करते तब तो हमको कारावास हो जाती। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि अच्छा मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो कहा कि बस यही मेरा चना का पौधा हरा भरा हो जाता। तो भगवान कहे कि तथास्तु। पूरा खेत में चना हरा हरा, पूरा खेत हो गया हरा भरा, पूरे खेतों में चना जो है फल के साथ पूरा पौधा दिखने लगा। फिर भगवान कहा कि और कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूँ। तो भोला कहा हे भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दो, राजा साहब कहे बुद्धि मांग लेना। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और तथास्तु कहे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भोलेनाथ अपने सीधे और सच्चे भक्त को दर्शन देते हैं। उनकी कृपा, उनकी दया कब किस पे बरस जाए ये कोई नहीं जानता है। तो आप लोग भी भगवान भोलेनाथ में मन लगाइए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। इसी के साथ हर हर महादेव।